तो कल तक के पाठ में हमने दशरथ और कैकेयी संवाद की चर्चा करी। दशरथ जी बहुत दुखी हैं। कैकेयी ने जो दो वर में भरत का राज तिलक मांगा, उससे तो इतना आहत नहीं हुए, लेकिन जैसे ही श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, दशरथ जी अत्यंत दुखी हो गए। उनको सदमा लग गया। तब हर प्रकार से कैकेयी को समझाने के बाद दशरथ जी हार गए और कहते हैं कि जो तेरे मन में आती हो वो कर, लेकिन तू बाद में पछताएगी और तेरा पछतावा मरने से भी मिट नहीं पाएगा। तो कैकेयी ने श्री राम को बुला भेजा। राम 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 मेरे 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 राम राम राम। सुमंत महामंत्री श्री राम को बुलाने के लिए चल पड़े। कैकेयी ने कहा कि जाकर राम को बुला लाओ। और श्री राम मंत्री सुमंत्र का पिता के समान ही आदर करते हैं। निरखी बदनु कही भूप रजाए, रघुकुल दीप ही चले उलवाए। कि श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ बुलाने के लिए चल पड़े। राम को भांति सचिव संग जाहि, देखी लोग जहां तहां बिल खाहि। अब लोग क्या देखते हैं कि ऐसा क्या हो गया। आज श्री राम बिना सजे धजे ऐसे ही अस्त व्यस्त अवस्था में चले जा रहे हैं। इतनी बुरी तरीके से जा रहे हैं। यह देखकर लोग वहां पर विषाद करने लगे। जाय देख रघुवंश मणि, नरपतिक निपट कुसाजो। सहमि परे उलखी सिंगनी, मनहु वृद्ध गजराजो। रघुवंश के मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि उनके पिता राजा दशरथ अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हुए हैं, कि मानो सिंगनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो।
किस प्रकार? आइए एटी है, 80 है ना। राम सिया राम जय जय राम। 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 सुख ही अनर जरई सबु अंगु। मनहु दीन मनिहीन भुअंगु। सरुष समीप देखी कैकेयी। मानहु मीचु घरी गनि लेई। करुणामय मृदु राम सुभाऊ। प्रथम देख सुख सुना न काऊ। तदपि धीर धरि समाऊ विचारी। पूछी मधुर बचन महतारी। मोहि कहूँ मातु तात दुख कारण। करिए जतन जेहि होहि निवारण। सुनहु राम सब कारण एहु। राजसी तुम पर बहुत स्नेहु। देन कहे मोहि दुई वरदाना। मांगे जो कछु मोहि सुहाना। जो सुनी भयाओ भूपुर सोचू। छाड़ी न सकहि तुम्हार संकोचू। राम 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 मेरे राम राम राम। मेरे राम 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 मेरे राम राम राम। मेरे राम 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 मेरे राम राम राम। मेरे राम 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 मेरे राम राम राम। श्री राम ने क्या देखा? सूख ही अधर जरई सबु अंगु। राजा के होंठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है कि मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। मानहु दीन मनिहीन भुअंगु। सरूष समीप दीखी कैकेयी। मानहु मीचु घरी कनि लेई। कि राजा दशरथ के समीप ही क्रोध से भरी हुई कैकेयी को देखा कि मानो साक्षात मृत्यु ही आकर बैठ गई हो। कि मानो साक्षात मृत्यु ही आकर बैठ गई हो और राजा के अंतिम क्षणों की घड़ियां गिन रही हो। करुणामय मृदु राम सुभाऊ। प्रथम देख दुख सुना न काऊ। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल है, करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार दुख देखा है। इससे पहले तो उन्होंने जाना ही नहीं था कि दुख क्या होता है। ना जाना ना सुना कि दुख क्या होता है। ये मौका देखा, ये अवसर दुख का है। धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा। मोहि कहूँ मातु तात दुख कारण। करिए जतन जेहि होहि निवारण।
हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, जिससे पिताजी के दुख का निवारण हो सके, दुख दूर हो, यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम, सारा कारण यह है कि राजा को तुम पर बहुत स्नेह है। यही कारण है, राजा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। देन कहन ही मोई दुई वरदाना, मांगे हूं जो कछु मोही सुहाना। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, तो मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने मांग लिया। अब उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया है, संकोची हो रहे हैं, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते, तुमसे कह नहीं पा रहे हैं राजा। सुत सने हुइत बचनु, उत संकट परे उनरेसु, सकहु तायस धरहु, सिर मेटहु कठिन कलेसु। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन है, प्रतिज्ञा है राजा की। अब राजा इस धर्म संकट में पड़ गए हैं कि क्या करूं। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो राजा की आज्ञा को शिरोधार्य करो, राजा की आज्ञा को मानो और इनका जो कठिन क्लेश है इसको मिटाओ। किस प्रकार कि भैया इन्होंने जो वचन कहे हैं उनको आप शिरोधार्य करिए। निधरक बैठी कहे कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जी जीव कमान वचन सरनाना, मनहु महीप मृदु लक्ष समाना। कैकेयी इतना बोल रही है, इतना कड़वा बोल रही है, इधर दशरथ बीमार पड़े हैं। इतनी कठोर वाणी है कि जिसको सुनकर स्वयं कठोरता भी व्याकुल हो जाए। आज तो मैया कैकेयी की जीभ धनुष के समान बन गई है, जो ऐसे वचन रूपी तीर छोड़ रही है, बाण छोड़ रही है। और निशाना कौन है? निशाना राजा के कोमल, निशाना कोमल राजा है कि जीव कमान बचन सरनाना, मनहु महीप मृदु लक्ष्य समाना। कि रानी की जीव धनुष के समान है, जिसके निकलते हुए वचन तीर के समान राजा पर आक्रमण कर रहे हैं। आज तो भैया मैया कैकेयी बहुत कठोर हो गई है। सोनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता, जब कैकेयी की बात को राम ने सुना तो भी राम क्या कहते हैं? हे माता, रघुकुल सूर्य कुल के सूर्य हैं, स्वाभाविक ही आनंद निधान है। श्री राम जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित, सब दोषों से रहित कोमल और सुंदर वचन बोलते हैं, और उनके वचन बड़े सुंदर हैं। श्री राम जी के वचनों में बड़ी कोमलता है। क्या कहते हैं? हे माता सुनो, वही पुत्र बड़ भागी है
जो माता पिता के वचनों का पालन करने वाला होता है। माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र, हे जननी, सारे संसार में दुर्लभ है। मैं तो माता सब प्रकार से आज्ञा मानने को तैयार हूं। मुनिगण मिलन विशेषी बन, सब ही भांति हित मोर, ते ही मह पितु आयसु, बहुरी सनमत जननी तोर। मुनिगण मिलनु विशेषी बन, सब ही भांति हित मोर, ते ही महापितु आयसु बहुरी सनमत जननी तोर। कितना अच्छा होगा, कितना आनंद आएगा कि वन में तो विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा। मुझे कितने अच्छे अच्छे मुनि मिलेंगे वहां पे, और मुनियों से मिलने में मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। और उसमें भी अगर पिताजी की आज्ञा है और हे माता तुम्हारी सम्मति है, तो इससे उत्तम क्या होगा। और कहते हैं राम जी, भरतु प्राण प्रिय पावहि राजो, विधि सब विधि मोहि सन मुख आजो। जो न जाऊं वन ऐसे हूँ काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। अरे मेरे प्राणों के प्रिय, भरत को राज्य मिल जाएगा, कितनी अच्छी बात है। इन सभी बातों को देखकर ऐसा लगता है कि आज विधाता सब प्रकार से मेरे अनुकूल हैं। आज सब कुछ ऐसा लगता है जैसे मेरे अनुसार हो रहा है। और यदि ऐसे काम के लिए मैं वन को ना जाऊं तो भैया मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती होगी। मुझे तो जाना चाहिए। कितनी अच्छी बात है ना माता, मेरे पिता की आज्ञा है, आपकी सम्मति है और मेरे भाई भरत को राज्य मिलेगा। और क्या कहते हैं, अम्ब एक दुख मोहि विशेषी, निपट विकल नर नायक देखी। थोड़ी ही बात पिता ही दुख भारी, होती प्रतीति न मोहि महतारी। रौधिर गुण उदधि अगाधु, मोहिते कछु बड़ अपराधु। जाते मोहि न कहत कछु राऊ, मोरी शपथ तो ही कहूँ सती भाऊ। मेरे राम राम राम, 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 मेरे राम राम राम। मैया, मुझे तो एक ही दुख हो रहा है और ये दुख बड़ा विशेष है कि ये महाराज इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं। इतनी थोड़ी सी बात के लिए पिताजी इतना भारी दुख
भारी दुखी हो रही हैं। मेरे पिताजी को इतना भारी दुख हो रहा है। मुझे इस बात पर माता विश्वास नहीं होता, क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हुआ है मां, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। हे मां, तुझे मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच बताओ, ये महाराज इतना भारी दुख क्यों ले रहे हैं? हालांकि श्री राम सीधी सीधी बातें कर रहे हैं, लेकिन माता कैकेयी को ये बातें टेढ़ी लग रही हैं, क्योंकि माता की बुद्धि इस समय बुद्धि नहीं है, दुर्बुद्धि हो गई है। आइए। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली सनेहु कपट जनाई। शपथ तुम्हार भरत के आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। तुम अपराध लोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। राम सत्य सब जो कछु काहू, तुम पितु मातु बचन रत आहू। पितहि बुझाई कहूँ बलि सोई, चौथे पन जह अजसु न होई। तुम सम सुवन सुकृत जहि दीन्हे, उचित न तासु निरादरु कीन्हे। उचित न तासु निरादरु कीन्हे, उचित न तासु निरादरु कीन्हे। श्री राम की कोमल वाणी सुनकर, इस प्रकार के वचन सुनकर रानी कैकेयी हर्षित होने लगी। अरे वाह, अरे वाह, मेरा तो काम बनने लग गया कि रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और अपना कपट से भरा हुआ स्नेह दिखाकर बोली कि तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का कोई दूसरा भी कारण विदित नहीं है। मुझे शपथ है तुम्हारी और सौगंध है राम की, और कोई दूसरा दुख का कारण मुझे ज्ञात नहीं है, मुझे विदित नहीं है। तुम अपराध जोगु नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। अरे प्रिय, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुम कभी माता पिता का अपराध कर लो, ये तुमसे हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। ये कैकेयी भी प्रशंसा कर रही है राम की। अरे तुम तो अपने माता पिता को, अपने भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो ये सब सत्य है। तुम तो माता पिता के वचनों के लिए तत्पर रहते हो, आज्ञा पालन करते हो। अरे राम, मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूं। पिता ही बुझाई कहूँ बलि सोई, चौथे पन जही अज सुना होई। तुम पिता को समझाकर वही बात करो जिससे बुढ़ापे में इनका अपयश ना हो, इनका अपमान ना हो। पूछो ना इनसे क्या कह रहे हैं, और वो ही कार्य करो जिससे इनका मान ना घट जाए। अरे जिस पुण्य से तुम्हारे जैसे पुत्र राजा दशरथ को प्राप्त हुए हैं, उसका निरादर करना उचित नहीं। उस पुण्य का मान होना चाहिए। गई मूर्छा राम ही सुमिरी, नृप फिर करवट लीन्हा।
सचिव राम आगमन कही, विनय समय सम कीन्हा। इतने में राजा की मूर्छा दूर हो गई, राम को याद करने लगे, राम का नाम पुकार रहे हैं, राम 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 मेरे राम राम। कि राम का नाम लेते हुए, राम राम करते हुए करवट ली। मंत्री ने राजा को बताया कि श्री राम आ गए हैं। और जब राजा ने सुना श्री रामचंद्र पधारे हैं तो किस प्रकार, अवनिप आकनि राम पगु धारे, धरि धीरज तब नयन उघारे, सचिव संभारी राउ बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे, लिए सनह विकल और लाई, गए मन मनहु फनिक फिर पाई, राम ही चिताई रहे नर नाहो, चला बिलोचन बारे प्रवाहो, शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा, विधि मानव राओ मन माही, जेहि रघुनाथ न कानन जाहि, सो मेरे महेश कहि निहोरी, विनती सुनाओ सदा शिव मोरी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी, आरती हरहु दीन जनु जानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। कि राजा की मूर्छा दूर हुई, राम को याद किया, करवट ली। मंत्री ने बताया कि श्री राम आ गए हैं। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धरी, धीरे से अपने नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया, चरण परत नृप राम निहारे। कि राजा ने श्री रामचंद्र को अपने चरणों में प्रणाम करते हुए देखा। लिए सनय है बिकल उरलाई, गए मनी मनहु फनिक फिरी पाई, राम ही चितई रहे नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रवाहु। स्नेह से विकल राजा ने राम को हृदय से लगा लिया कि मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पा ली हो। राजा दशरथ जी श्री राम को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। शोक के वश में होने के कारण राजा कुछ नहीं कह सकते हैं। शोक विवश कछु कहे न पारा। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि भैया हे ब्रह्मा जी, हे विधाता, कुछ ऐसा कर दो कि ये रघुनाथ वन को ना जाए। और फिर शिव जी का स्मरण करते हैं, शिव जी को याद करते हैं, भोलेनाथ को याद करते हैं, कहते हैं हे महादेव जी, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप तो आशुतोष हैं, आप जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, आप अवधर दानी हैं कि आप मुंह मांगा वरदान दे देते हैं।
अरे मुझे अपना सेवक जानिए, मेरे इस दुख को दूर करिए, मेरे इस दुख को हे भोलेनाथ दूर करिए, कि कैसा कुछ ऐसा हो जाए कि श्री राम वन को न जाए। राम मेरे राम मेरे राम मेरे देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी, तात कहूँ कछु करऊँ डिठाई, अनुचित क्षमाव जानी लरी काई। श्री राम अपने पिता को देखते हैं, श्री रघुनाथ को अपने पिता को प्रेम के वश में जाना कि माता इससे पहले कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा। देखिए कितने विवेकी हैं श्री राम जी, उन्हें पता है माता क्या कह रही है। तो इससे पहले कि माता कुछ और बोले, मेरे पिता को दुख हो, दोबारा मूर्छा ना हो जाए, तो श्री राम जी बोले कि देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी, कि देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर बड़े विनीत वचन कहते हैं। क्या? तात कहूँ कछु कराऊं डिठाई, अनुचित क्षमव जानी लरिकाई। कि मैं कुछ कहना चाहता हूं, कुछ कहने की हिम्मत करता हूं, कुछ बात बुरी लगे तो मेरी बाल्यावस्था जानकर क्षमा कर दीजिएगा। क्या कहते हैं? अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कही प्रथम जनावा। देखी गोसाई पूछियो माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। कि आप इतनी छोटी सी बात के लिए, ए पिताजी, इतनी तुच्छ बात के लिए आप इतना दुख पा रहे हैं। मुझे किसी ने ये बात कहकर नहीं बताई। आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा तो मुझे मालूम पड़ा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सारे अंग शीतल हो गए हैं। मैं तो बड़ा प्रसन्न हूं, मैं बड़ा खुश हूं। इस राशि बात के लिए ए पिताजी आप इतने परेशान हो रहे हैं। मंगल समय स्नेह बस
सोच परिहरियता आय सुदेय हर्षि कहि पुलके प्रभु घात। ए पिताजी, इस मंगल के समय आप प्रेम के आवेश में आकर सोचना छोड़ दो और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दो। यह कहकर प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्व अंगों से पुलकित हो गए, बड़े खुश हो गए। और क्या कहते हैं, आइए। धन्य जन्म जगती तलतासु पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। चारि पदारथ कर तलता के प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। आयसु पाली जन्म फलु पाई ऐहु बेगी हो रजाई। विधा मातु सन आवहु मागी चली हऊ बनहि बहुरे पग लागे। अस कही राम गवनु तव कीन्हा भूप शोक बस उतरु न दीन्हा। नगर व्यापी गई बात सुतीछी छुअत चढ़ी तनु जब सन पीछी। छुअत चढ़ी जनु सब तन पीछी। छुअत चढ़ी जनु सब तन पीछी। उन्होंने फिर कहा, अरे इस पृथ्वी पर उसका जन्म धन्य है जिसका चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ उसकी मुट्ठी में रहते हैं। चारों पदार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष उसकी मुट्ठी में रहते हैं, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हो। आपकी आज्ञा का पालन करके मैं जन्म का फल पाकर जल्दी ही लौट आऊंगा। आयसु पाली जन्म फलु पाई एहूं बेगी ही हो रजाई। अतः कृपया आज्ञा दीजिए, विदा मातु सन आवऊं मागी चली हूं बनही पहुरी बहुरी पग लागी। कि मैं माता से विदा मांग के आता हूं और फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूंगा। अस कही राम गवनु तब कीन्हा। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोक के वश कोई उत्तर नहीं दिया। नगर व्यापी गई बात सुतीछी, और वो बहुत ही तीखी बात, अप्रिय बात पूरी नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई कि मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया। जैसे ही बिच्छू डंक मारता है पूरे शरीर में जहर फैल जाता है, इसी प्रकार पूरे नगर भर में सारी बात फैल गई। छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे वन में आग लग गई हो और बेल और वृक्ष मुरझा गए हो। जो भी कोई सुनता है वो अपना सर पीटने लग जाता है कि बड़ा विषाद है। किसी को धीरज नहीं हो रहा है। पूरे नगरवासी परेशान हो गए हैं। सबके मुख सूखे जाते हैं, सबकी आंखों से आंसू बहते हैं। सबके हृदय में शोक हो रहा है।